वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। कहानी नंबर 11। बूढ़ा आदमी और पेड़। एक वृद्ध व्यक्ति आम का पौधा लगा रहा था। किसी ने पूछा, तुम्हारी उम्र में इसे लगाने का क्या फायदा? जब यह फल देगा तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल खाए हैं। अब मेरी बारी है दूसरों के लिए कुछ छोड़ने की। सच्ची खुशी दूसरों को कुछ देने में है। कहानी नंबर 2। अंधेरे में दिया। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरी जिंदगी अंधकार से भरी है। संत ने उसे एक दिया जलाकर दिया और कहा, इसे ले जाओ और दूसरों के घरों में रोशनी करो। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसका खुद का घर भी रोशन था। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। कहानी नंबर 3। दो दोस्त और जंगल। दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक भालू आ गया। एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू ने उसे सूंघा और चला गया। जब भालू चला गया, पहला दोस्त नीचे आया और पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरा दोस्त बोला, उसने कहा कि जो संकट में छोड़ दे वह सच्चा दोस्त नहीं होता, संकट में साथ देने वाला ही असली दोस्त होता है। कहानी नंबर 4। पिता की सीख। एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे को लकड़ी का एक टुकड़ा दिया और कहा, जब भी गुस्सा आए इस पर एक कील ठोक देना। कुछ दिन बाद लकड़ी कील से भर गई। फिर पिता ने कहा, अब एक एक करके कील निकालो। लकड़ी पर निशान रह गए थे। पिता बोले, गुस्से में बोले गए शब्द भी ऐसे ही होते हैं जो दिल में हमेशा निशान छोड़ जाते हैं। कहानी नंबर 5। सच्ची ताकत। एक राजा ने अपनी सेना के सबसे ताकतवर योद्धा को बुलाकर कहा, मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाओ। योद्धा ने एक भारी पत्थर उठाया और राजा के सामने रख दिया। तभी एक बूढ़ी महिला आई और उसने भूखे बच्चे को खाना खिलाया। राजा ने कहा, तुमने ताकत दिखाई, लेकिन इस बूढ़ी महिला ने शक्ति का सही उपयोग किया। सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है। कहानी नंबर 6। 3 इच्छाएं। एक गरीब आदमी को एक जिन्न मिला जिसने 3 इच्छाएं मांगने को कहा। आदमी ने सोचा, पहली इच्छा मांगने से पहले मैं सोचूं कि क्या यह सच में जरूरी है, और इसी तरह हर बार उसने इच्छा मांगने की बजाय मेहनत करना शुरू कर दिया। सालों बाद जब जिन्न फिर आया तो वह आदमी अमीर और खुशहाल था। मेहनत से हम खुद अपनी किस्मत बना सकते हैं। कहानी नंबर 7। चींटी और टिड्डा। गर्मी के दिनों में एक चींटी मेहनत कर अन्न इकट्ठा कर रही थी, जबकि टिड्डा मस्ती कर रहा था। सर्दी आई तो चींटी के पास खाने का भंडार था, जबकि टिड्डा भूखा मर रहा था। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। कहानी नंबर 8। असली अमीरी। एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को गांव ले गया ताकि उसे गरीबों का जीवन दिखा सके। लौटते समय बेटे ने कहा, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास कई पशु हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उनके पास नदी है। हम दीवारों से घिरे रहते हैं, वे खुले आकाश के नीचे सोते हैं। लड़के ने निष्कर्ष निकाला, हम गरीब हैं, वे अमीर हैं। असली अमीरी धन से नहीं, संतोष से होती है। कहानी नंबर 9। सच्ची प्रेरणा। एक युवक महान कलाकार बनना चाहता था। वह एक चित्रकार के पास गया और कहा, मुझे सिखाइए। गुरु ने कहा, हर दिन सूरज को उगते और डूबते देखो। पेड़ों, पक्षियों और लोगों का अवलोकन करो। युवक ने वर्षों तक अभ्यास किया और एक महान कलाकार बना। सच्ची प्रेरणा हमारे आसपास होती है। कहानी नंबर 10। मिट्टी का घड़ा। एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। उसका बेटा बोला, पिताजी, यह मिट्टी इतनी नाजुक क्यों है? कुम्हार बोला, अगर इसे अच्छे से गूंथा जाए, ठीक से पकाया जाए तो यह मजबूत बनती है। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं।
कहानी नंबर 11 किस्मत और मेहनत। एक बार एक व्यक्ति राजा से बोला, मेरी किस्मत खराब है। राजा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे सोने में बदलने का रहस्य खोजो। व्यक्ति ने उसे बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आखिर में उसने खुद उसे तराशकर सुंदर मूर्ति बना दी, जिसे राजा ने महंगे दाम पर खरीद लिया। मेहनत से ही किस्मत कहानी नंबर 13 चींटी की मेहनत। एक छोटी चींटी रोज अपने भोजन की तलाश में निकलती थी। कई बार उसे रास्ते में कठिनाइयां आती, लेकिन वह हार नहीं मानती। अगर कोई दीवार उसकी राह में आती, तो वह बार बार गिरती और फिर चढ़ने की कोशिश करती। अंत में वह सफल हो जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। कहानी नंबर 14 एक छोटे बच्चे का विश्वास। एक छोटा बच्चा समुद्र तट पर तैरना सीख रहा था। वह कई बार डूबने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे कहा, तुम कर सकते हो। बच्चे ने खुद पर विश्वास किया और अंत में तैरना सीख लिया। यह कहानी हमें बताती है कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी नंबर 15 बूढ़े किसान की सीख। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे को सिखा रहा था कि जो मेहनत करता है वह फल पाता है। उसने अपने बेटे को खेत जोतने के लिए कहा। बेटा जल्दी परिणाम चाहता था, लेकिन किसान ने उसे धैर्य रखने को कहा। धीरे धीरे मेहनत का फल मिला और खेत में फसल लहलहा उठी। यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम और मेहनत से ही सफलता मिलती है। कहानी नंबर 16 रास्ते की बाधा। एक राजा ने अपने राज्य में सड़क पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और देखा कि लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। लेकिन एक गरीब किसान आया। उसने मेहनत से पत्थर हटाया और देखा कि उसके नीचे सोने की थैली थी। राजा ने उसे इनाम दिया और कहा, हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है। कहानी नंबर 17 हाथी की जंजीर। एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा हाथी केवल एक छोटी सी रस्सी से बंधा था। उसने महावत से पूछा, इतना शक्तिशाली हाथी इस पतली रस्सी से क्यों नहीं भागता? महावत ने कहा, जब यह छोटा था तब इसे इस रस्सी से बांधा गया था। तब उसने मान लिया कि यह नहीं टूट सकती, और अब भी वही सोचता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी सोच ही हमें बांध कर रखती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। कहानी नंबर 18 लकड़हारे की कुल्हाड़ी। एक लकड़हारा रोज जंगल में पेड़ काटता था, लेकिन एक दिन उसकी कुल्हाड़ी का धार कमजोर हो गई। उसने ज्यादा मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर किसी ने उसे कुल्हाड़ी तेज करने की सलाह दी। उसने ऐसा किया और काम आसान हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हमें अपने कौशल को निखारने की जरूरत होती है। कहानी नंबर 19 मेंढकों की दौड़। कुछ मेंढक एक ऊंचे टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नीचे खड़े लोग कह रहे थे, तुम गिर जाओगे, यह असंभव है। धीरे धीरे सारे मेंढक हार मान गए, लेकिन एक मेंढक ऊपर तक पहुंच गया। बाद में पता चला कि वह बहरा था। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें नकारात्मकता को अनसुना करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कहानी नंबर 20 दो दोस्त और रेगिस्तान। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। एक समय पर उनमें झगड़ा हुआ और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर जब दूसरे दोस्त ने उसकी जान बचाई तो उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। इस पर दोस्त ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, बुरी बातों को रेत पर लिखो ताकि हवा उड़ा ले जाए, लेकिन अच्छी बातों को पत्थर पर लिखो ताकि वे हमेशा याद रहें। कहानी नंबर 21 गुलाब और कांटे। एक आदमी रोज गुलाब के पौधे को देखता और कहता, इसमें इतने कांटे क्यों हैं? लेकिन एक दिन उसने देखा कि कांटों के बीच सुंदर गुलाब खिला था। उसे एहसास हुआ कि अगर कांटे नहीं होते तो यह सुंदरता भी नहीं होती।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बना। कहानी नंबर 22। कड़ी मेहनत का फल। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने कहा, देखते हैं। अगले दिन घोड़ा 3 और घोड़ों को साथ ले आया। लोग बोले, बड़ा अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, देखते हैं। अगले दिन उसका बेटा नए घोड़े को काबू करते समय गिरकर घायल हो गया। लोग बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया। अगले दिन राजा ने युद्ध के लिए नौजवानों को बुलाया, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। कहानी नंबर 23। सफलता की कुंजी। एक युवक संत के पास गया और बोला, मैं सफलता पाना चाहता हूँ। संत उसे नदी में ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। जब युवक हांफने लगा, संत ने उसे छोड़ा और कहा, जिस दिन तुम्हारी सफलता की भूख उतनी ही प्रबल होगी जितनी अभी तुम्हें हवा की जरूरत थी, उस दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कहानी नंबर 24। सच्ची बुद्धिमत्ता। एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बुद्धिमान कौन है? सभी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, लेकिन एक वृद्ध संत ने कहा, बुद्धिमान वही है जो हमेशा सीखता रहे और खुद को श्रेष्ठ न समझे। राजा ने उसे अपना गुरु बना लिया। कहानी नंबर 25। गौरैया और समुद्र। एक गौरैया का घोंसला समुद्र की लहरों में बह गया। उसने क्रोधित होकर समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया और अपनी छोटी सी चोंच से पानी निकालने लगी। देवताओं ने उसकी लगन देखी और समुद्र से उसका घोंसला वापस लाने को कहा। सच्ची मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। कहानी नंबर 26। छोटे कदम बड़ी सफलता। एक युवा पर्वतारोही सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने निकला। आधे रास्ते में उसने सोचा, इतना ऊंचा कैसे चढ़ूंगा, लेकिन उसने हर दिन बस थोड़ी चढ़ाई करने का निश्चय किया। धीरे धीरे वह शिखर पर पहुंच गया। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी सफलता दिला सकती हैं। कहानी नंबर 27। बांस और फर्न। एक व्यक्ति ने बगीचे में बांस और फर्न लगाया। फर्न जल्द ही उगाया, लेकिन बांस 5 साल तक नहीं बढ़ा। छठे साल बांस अचानक बहुत ऊंचा हो गया। बांस की जड़ें मजबूत हो रही थीं। जीवन में धैर्य और तैयारी सफलता की कुंजी है। कहानी नंबर 28। आधा भरा गिलास। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा, यह गिलास आधा भरा है या आधा खाली? कुछ ने कहा, आधा भरा। कुछ ने कहा, आधा खाली। शिक्षक बोले, महत्वपूर्ण यह नहीं कि यह आधा भरा है या खाली, बल्कि यह कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। जीवन में नजरिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी नंबर 29। 2 मेंढक और दूध की बाल्टी। 2 मेंढक दूध की बाल्टी में गिर गए। एक ने हार मान ली और डूब गया। दूसरा लगातार हाथ पैर चलाता रहा, जिससे दूध मथकर मक्खन बन गया और वह बाहर निकल आया। हार न मानने वाला ही सफलता पाता है। कहानी नंबर 30। पत्थर की मूर्ति। एक मूर्तिकार मंदिर के लिए मूर्तियां बना रहा था। एक पत्थर बहुत मजबूत था, तो उसने उसे मंदिर के बाहर सीढ़ी बना दिया। दूसरा पत्थर सहनशील था, तो उसने उसे भगवान की मूर्ति बना दिया। सहनशीलता से ही महानता मिलती है। कहानी नंबर 31। सफलता की सीढ़ी। एक बालक ने अपने पिता से पूछा, सफलता कैसे मिलती है? पिता ने उसे पेड़ पर चढ़ने को कहा। बालक धीरे धीरे डालियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गया। पिता बोले, हर कदम एक नई चुनौती होती है, लेकिन लगातार आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि धैर्य, मेहनत, सकारात्मक सोच और संघर्ष से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कहानी नंबर 32। अब्दुल कलाम। सपने सच होते हैं। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। वे एक मछुआरे के बेटे थे और अखबार बेचते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से भारत के मिसाइल मैन बने।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। कहानी नंबर 33। थॉमस एडिसन असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। एडिसन ने 1000 से अधिक बार असफल होकर बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि इतनी असफलताओं के बाद उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी कहानी हमें धैर्य और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। कहानी नंबर 34। धीरूभाई अंबानी। जीरो से टॉप तक। धीरूभाई अंबानी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बड़ा सपना देखा। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले अंबानी ने अपनी मेहनत से रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी बनाई। उनकी कहानी बताती है कि सही सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है। कहानी नंबर 35। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। सपनों की ताकत। अर्नाल्ड ने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। वे मिस्टर यूनिवर्स बने, फिर हॉलीवुड के सुपरस्टार और बाद में कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। कहानी नंबर 36। मिल्खा सिंह। दौड़ते रहो, हार मत मानो। मिल्खा सिंह का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने विभाजन के दौरान अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से भारत के लिए दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। कहानी नंबर 37। अमिताभ बच्चन। संघर्ष से सफलता तक। अमिताभ बच्चन को अपने करियर के शुरुआती दिनों में लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनकी आवाज को भी कई जगह रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे बॉलीवुड के महानायक हैं। कहानी नंबर 38। जे के रोलिंग। गरीबी से सफलता तक। हैरी पॉटर की लेखिका जे के रोलिंग को कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया। वे आर्थिक तंगी में थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी किताब प्रकाशित करवाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी नंबर 39। नरेंद्र मोदी। चायवाले से प्रधानमंत्री तक। नरेंद्र मोदी का बचपन संघर्षों से भरा था। वे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। कहानी नंबर 40। स्टीव जॉब्स। कभी हार मत मानो। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नई शुरुआत की और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। कहानी नंबर 41। मैरी कॉम। महिला शक्ति की मिसाल। मैरी कॉम ने गरीबी और समाज की बाधाओं को पार करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। उनकी कहानी बताती है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। निष्कर्ष। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलती है। असफलता केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। कहानी 42। मेहनत का फल। एक गरीब किसान के दो बेटे थे। वह चाहता था कि वे मेहनती बने और ईमानदारी से जीवन बिताएं। जब किसान बूढ़ा हुआ, तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे खेत में एक खजाना दबा है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो पूरा खेत खोद डालो। बेटों ने कई दिनों तक खेत खोदा, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। निराश होकर उन्होंने पिता से पूछा, खजाना कहाँ है? पिता मुस्कुराए और बोले, खजाना तो तुम्हारी मेहनत में छिपा है। अब खेत तैयार हो गया है, इसमें बीज डालो और देखो जादू। कुछ महीनों में खेत में सोने जैसी फसल लहलहा उठी। तब बेटों को समझ आया कि असली खजाना मेहनत का फल होता है। शिक्षा। मेहनत करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। कहानी 43। एक छोटी सी मदद। एक बार एक गरीब लड़का घर घर जाकर चीजें बेचता था ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख से बेहाल उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया।
एक लड़की ने दरवाजा खोला। लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकती हैं? लड़की ने उसकी हालत देखकर उसे पानी की बजाय एक गिलास दूध दे दिया। लड़के ने धन्यवाद दिया और चला गया। सालों बाद वही लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बड़े अस्पतालों में उसका इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर उसकी फीस माफ कर देता था। जब लड़की ने आखिरी बिल देखा तो उसमें लिखा था, आपकी दवा का भुगतान कई साल पहले एक गिलास दूध से किया जा चुका है। डॉक्टर वही गरीब लड़का था जो अब एक सफल चिकित्सक बन चुका था। शिक्षा, एक छोटी सी भलाई भी जीवन में बड़ा असर डाल सकती है। कहानी 44 हाथी की रस्सी। एक आदमी एक सर्कस में गया। वहां उसने देखा कि बड़े बड़े हाथी सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधे हुए थे। वह हैरान था कि वे इतनी ताकतवर होने के बावजूद रस्सी को तोड़कर भागते क्यों नहीं। उसने एक ट्रेनर से पूछा। ट्रेनर ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटे थे तब हमने इन्हें इसी रस्सी से बांधा था। तब इनके लिए रस्सी तोड़ना नामुमकिन था। धीरे धीरे इन्होंने यह मान लिया कि यह रस्सी उन्हें रोक सकती है। अब ये कोशिश ही नहीं करते। वह आदमी समझ गया कि ये हाथी केवल अपने दिमाग की सीमाओं में कैद थे, हकीकत में नहीं। शिक्षा, हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी 45। सच्चा मित्र। दो दोस्त रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा उसने चुपचाप रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा था वह पानी में गिर गया। दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया। तब उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले दोस्त ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने उसे रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उसे पत्थर पर क्यों लिखा? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई हमें दुख दे तो हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि हवा उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिख देना चाहिए ताकि वह हमेशा याद रहे। शिक्षा, सच्ची दोस्ती में गलतियों को भूलना और अच्छाइयों को याद रखना चाहिए। कहानी 46। सफलता का रहस्य। एक नौजवान आदमी सफल होना चाहता था। उसने एक बुद्धिमान गुरु से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? गुरु उसे नदी किनारे ले गए और पानी में उतरे। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंचा तो गुरु ने अचानक उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक ने छटपटाना शुरू किया, लेकिन गुरु ने उसे कुछ सेकंड तक रोके रखा। फिर उन्होंने उसे छोड़ा और वह तेजी से बाहर आया, हांफता हुआ। गुरु मुस्कुराए और पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवक बोला, सांस। गुरु बोले, जब तुम्हारी सफलता की इच्छा सांस लेने जितनी मजबूत होगी तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा, अगर हमें सच में सफलता चाहिए तो हमें पूरी मेहनत और समर्पण से उसके पीछे लगना होगा। कहानी 47। भगवान की योजना। एक आदमी बहुत परेशान था। उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? एक रात उसने सपना देखा कि वह समुद्र तट पर चल रहा था। उसे रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान दिखे, एक उसके और एक भगवान के। लेकिन जब उसका जीवन कठिन दौर से गुजरा तब रेत पर केवल एक ही जोड़ी पैरों के निशान थे। उसने दुखी होकर भगवान से पूछा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? भगवान मुस्कराए और बोले, बेटा, जब तुम मुश्किल में थे तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था, इसलिए रेत पर केवल एक जोड़ी निशान थे। शिक्षा, मुसीबतों के समय भगवान या किस्मत हमें छोड़ती नहीं बल्कि हमें सहारा देती है। हमें भरोसा बनाए रखना चाहिए।
कहानी 48 सोच का फर्क। एक दिन एक गरीब लड़का एक अमीर आदमी के बगीचे से सेब तोड़ने गया। अमीर आदमी ने उसे पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे। लड़के ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने मांगा था लेकिन किसी ने सुना नहीं। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि वह केवल अपना नजरिया बदलकर किसी की मदद कर सकता था। उसने लड़के को अपने घर बुलाया, उसे खाना खिलाया और पढ़ाई में मदद की। सालों बाद वही लड़का बड़ा होकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना और उसने कई लोगों की मदद की। शिक्षा, हमारा नजरिया ही हमें महान बनाता है। हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। कहानी 49 सपने सच होते हैं। एक छोटा लड़का फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास अच्छे जूते तक नहीं थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज बिना जूतों के भी प्रैक्टिस करता और खुद से कहता, एक दिन मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। सालों की मेहनत के बाद वही लड़का क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी। शिक्षा, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कहानी 50 कछुआ और खरगोश की नई कहानी। हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलकर जीत जाता है। लेकिन असली कहानी वहां खत्म नहीं होती। रेस के बाद खरगोश ने अपनी गलती समझी और कड़ी मेहनत करने लगा। अगली बार जब उन्होंने रेस लगाई तो खरगोश जीता, लेकिन कछुआ निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपनी ताकत पहचानूं तो मैं भी जीत सकता हूं। इस बार उन्होंने रेस पानी के रास्ते से रखी और कछुआ जीत गया क्योंकि वह तैर सकता था। आखिर में उन्होंने मिलकर रेस लगाई। खरगोश ने कछुए को जमीन पर उठाकर दौड़ लगाई और पानी में कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया। शिक्षा, हर किसी की अपनी ताकत होती है। हमें अपनी कमजोरियों पर रोने की बजाय अपनी ताकत पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी 51 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक दिन इंजीनियर बनना चाहता था, पर उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वह इंजीनियर बन गया और अपने गांव में पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने इतनी ऊंचाई हासिल की। सीखने योग्य बात, अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। कहानी 52 विश्वास और धैर्य का फल मीठा होता है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग किसान था। उसने अपने बेटे को एक बंजर जमीन पर एक छोटा पौधा लगाने को कहा। बेटा रोज उस पौधे को पानी देता, लेकिन महीनों बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गया और पेड़ को काटने की सोचने लगा। लेकिन किसान ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। 5 साल बाद वह छोटा पौधा तेजी से बढ़ा और कुछ ही महीनों में एक विशाल बांस का पेड़ बन गया। सीखने योग्य बात, जीवन में धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। कहानी 53 असली जीत हार के बाद ही मिलती है। एक बार एक युवा लड़का रोहन क्रिकेटर बनने का सपना देखता था, लेकिन हर टूर्नामेंट में उसे हार का सामना करना पड़ता था। एक दिन वह बहुत निराश हो गया और खेल छोड़ने की सोची। तभी उसके कोच ने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार के बाद भी खड़े रहते हैं। रोहन ने यह बात गांठ बांध ली। वह और मेहनत करने लगा। अगले टूर्नामेंट में उसने शानदार प्रदर्शन किया और टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी बना। सीखने योग्य बात, असली जीत हार के बाद ही मिलती है। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहानी 54 सपनों की कोई सीमा नहीं होती। नीना एक छोटी सी लड़की थी
जिसे पायलट बनना था। लेकिन उसके माता पिता और समाज ने कहा कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती। पर नीना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की, कई बार असफल हुई, लेकिन अपने सपने को कभी छोड़ा नहीं। आज नीना एक सफल पायलट है और उसने समाज की सभी बंदिशों को तोड़ दिया है। कहानी 55। हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। अजय को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह बार बार मैच हार जाता था। उसके दोस्त उसे खेलने से मना करते थे और कहते थे कि वह कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करता। उसने अपने खेल में सुधार किया और एक दिन अपने स्कूल की टीम का कप्तान बन गया। अंत में उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम को जीत दिलाई। जो लोग कभी उसे नकारते थे, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। सीखने योग्य बात, अगर आप मेहनत और अभ्यास करते रहेंगे तो कोई भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। कहानी 56। सच्ची मेहनत का कोई विकल्प नहीं। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। रवि ने हार मानने के बजाय अखबार बेचने और छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ता। कुछ साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक बड़ी स्कॉलरशिप जीत ली। आज वह एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने माता पिता का सपना पूरा कर चुका है। सीखने योग्य बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। कहानी 57। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक हाथी को रस्सी से बांधकर रखा गया था। वह रस्सी बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी हाथी भाग नहीं रहा था। उस आदमी ने महावत से पूछा, इतना बड़ा हाथी इस कमजोर रस्सी से बंधा क्यों है? महावत ने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांध दिया था। तब यह रस्सी तोड़ नहीं सका और यह मान बैठा कि वह कभी इसे नहीं तोड़ सकता। आदमी यह सुनकर चौंक गया। हाथी में ताकत थी, लेकिन गलत सोच ने उसे कैद कर रखा था। सीखने योग्य बात, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रखें, आप किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। कहानी 58। सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को हराते हैं। नीलू एक शर्मीली लड़की थी जिसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। जब भी उसे क्लास में कुछ बोलने के लिए कहा जाता, वह घबरा जाती। लेकिन उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह रोज शीशे के सामने खड़ी होकर अभ्यास करने लगी और छोटे छोटे समूहों में बोलने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद वह स्कूल की सबसे अच्छी स्पीकर बन गई और उसे नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। सीखने योग्य बात, डर को हराने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। अगर आप डर से भागेंगे तो वह आपको कमजोर बनाएगा, लेकिन अगर आप उसका सामना करेंगे तो वह आपको मजबूत बनाएगा। निष्कर्ष, इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, विश्वास, धैर्य और आत्मनिर्भरता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं। कहानी नंबर 59। खुद पर भरोसा। कहानी का सार, एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, मैं जीवन में सफल कैसे हो सकता हूँ? गुरु ने उसे एक जंगल में भेजा और कहा, वहाँ एक बीज बोकर लौटो। युवक ने बीज बोया, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा कि बीज उग नहीं रहा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। हतोत्साहित होकर वह गुरु के पास लौटा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कोशिश की, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कई लोग तो डरकर कोशिश भी नहीं करते। असली सफलता प्रयास में है।
परिणाम में नहीं, सीख। हारने से मत डरो, प्रयास ही असली जीत है। कहानी नंबर 60। सपनों की कीमत। कहानी का सार। रामू एक गरीब लड़का था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा कलाकार बने। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी पेंटिंग बनाई और शहर में बेचने गया। लोग उसकी पेंटिंग देखकर हंसने लगे, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी कला में जुनून है, इसे कभी मत छोड़ना। रामू ने मेहनत जारी रखी और सालों बाद उसकी पेंटिंग लाखों में बिकने लगी। जब उसने उस बूढ़े आदमी को ढूंढा तो पता चला कि वह खुद एक मशहूर कलाकार था। सीख। सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर तुम लगे रहो तो सफलता निश्चित है। कहानी नंबर 61। बदलाव खुद से शुरू करें। कहानी का सार। एक बार एक राजा ने सोचा कि उसका राज्य बहुत गंदा हो गया है। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में सफाई अभियान चलाया जाए। लेकिन सफाई अभियान शुरू होने से पहले ही उसने देखा कि लोग खुद गंदगी फैला रहे थे। राजा ने एक नया नियम बनाया, हर व्यक्ति पहले अपनी गली साफ करेगा, फिर दूसरों की आलोचना करेगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में सफाई हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सीख। अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। कहानी नंबर 62। सच्ची खुशी। कहानी का सार। एक अमीर आदमी बहुत दुखी था। उसने एक संत से पूछा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? संत ने उसे एक गरीब परिवार के पास भेजा, जहां सब लोग हंसते और खुश रहते थे। वह अमीर आदमी हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे हो? गरीब आदमी ने जवाब दिया, हम जो कुछ भी पास में हैं, उसमें खुश रहना जानते हैं। असली खुशी संतोष में है, पैसे में नहीं। सीख। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में होती है। कहानी नंबर 63। आखिरी कोशिश। कहानी का सार। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ पर एक कुआं खोद रहा था। लोगों ने कहा, तुम बुजुर्ग हो, अब क्यों मेहनत कर रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, अगर मैं यह कुआं खोदने में सफल हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को पानी मिलेगा, और अगर असफल हुआ तो भी मैंने अपनी आखिरी कोशिश कर ली होगी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया। वह बूढ़ा नहीं रहा, लेकिन उसके प्रयासों से पूरा गांव वर्षों तक पानी पीता रहा। सीख। आखिरी कोशिश मत छोड़ो, हो सकता है कि सफलता बस एक कदम दूर हो। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि आत्मविश्वास, मेहनत, ईमानदारी और संतोष से हम जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? कहानी नंबर 64। दो मेंढकों की सीख। एक बार दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी मेंढकों ने कहा कि बाहर निकलना नामुमकिन है। एक मेंढक उनकी बातों से हताश होकर हार मान गया और मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक कूदता रहा और आखिरकार बाहर निकल आया। असल में वह मेंढक बहरा था और उसने सोचा कि बाकी उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षा। नकारात्मक बातों को न सुने, बल्कि खुद पर भरोसा रखें। कहानी नंबर 65। बूढ़े किसान की समझदारी। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, शायद अगले दिन वह घोड़ा कई जंगली घोड़ों के साथ लौट आया। गांव वालों ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद कुछ दिनों बाद किसान का बेटा घोड़े से गिरकर घायल हो गया। फिर गांव वालों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, शायद कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया और सभी नौजवान सेना में भर्ती कर लिए गए, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। शिक्षा। हर परिस्थिति में धैर्य रखें, समय ही सब कुछ तय करता है। कहानी नंबर 66। गिलहरी की मेहनत। रामायण के समय जब श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बना रही थी,
तब एक छोटी गिलहरी भी मदद कर रही थी। वह छोटे छोटे कंकड़ ले जाकर समुद्र में डाल रही थी। सैनिकों ने उसे हंसकर रोका, लेकिन श्रीराम ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। शिक्षा, हर छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। कहानी नंबर 67। बिना ताले का दरवाजा। एक युवा ने एक ज्ञानी गुरु से पूछा, मैं अपनी समस्याओं से कैसे बाहर आ सकता हूँ? गुरु ने उसे एक बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। युवा ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। गुरु हंसते हुए बोले, इस दरवाजे को धक्का मत दो, यह पहले से ही खुला है। युवक ने धीरे से दरवाजा खींचा और वह खुल गया। शिक्षा, कई बार समस्याएं हमारे दिमाग में ही होती हैं, असल में हल आसान होता है। कहानी नंबर 68। 3 दोस्तों की कीमत। एक राजा के 3 मित्र थे, सोना, चांदी और एक लकड़ी का टुकड़ा। राजा बीमार हुआ तो उसने पहले सोने से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। चांदी ने भी इनकार कर दिया, लेकिन लकड़ी के टुकड़े ने राजा को सहारा दिया। असल में सोना और चांदी उसकी दौलत थी और लकड़ी का टुकड़ा उसका सच्चा दोस्त। शिक्षा, दौलत नहीं, सच्चे दोस्त और रिश्ते ही असली धन होते हैं। कहानी नंबर 69। गिद्ध, कौवा और कबूतर। एक बार एक जंगल में गिद्ध, कौवा और कबूतर रहते थे। गिद्ध ऊंचाई से देखता था, लेकिन कुछ नहीं करता था। कौवा हर समय शोर मचाता और दूसरों को दोष देता था। लेकिन कबूतर मेहनत करता और अपने घोंसले को मजबूत बनाता था। एक दिन भारी बारिश आई, गिद्ध भीगता रहा, कौवा इधर उधर भागता रहा, लेकिन कबूतर आराम से अपने घोंसले में बैठा रहा। शिक्षा, सिर्फ सोचने या शिकायत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत ही असली सफलता देती है। कहानी नंबर 70। गरीब किसान की टोपी। एक गरीब किसान हमेशा एक पुरानी टोपी पहनता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसान खुश रहता था। एक दिन राजा वहां से गुजरा और देखा कि किसान बिना किसी चिंता के खेत में काम कर रहा है। राजा ने पूछा, तुम इतनी परेशानियों में भी खुश कैसे रहते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, यह टोपी मुझे याद दिलाती है कि मेरी मेहनत ही मेरी असली दौलत है। शिक्षा, असली खुशी संपत्ति में नहीं, संतोष और मेहनत में है। कहानी नंबर 71। लालच का अंजाम। एक लोभी आदमी को एक परी मिली। परी ने कहा, तुम जो चाहोगे वह मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दोगुना मिलेगा। आदमी ने पहले सोने की मांग की, पड़ोसी को दोगुना मिला। फिर बड़ा घर मांगा, पड़ोसी को उससे बड़ा घर मिला। फिर उसने सोचा, अगर मैं अपनी एक आंख खो दूं तो पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएंगी। उसने यह मांग की और अंधा हो गया। शिक्षा, दूसरों का बुरा चाहने से खुद का ही नुकसान होता है। कहानी नंबर 72। वृद्ध लकड़हारे की सीख। एक वृद्ध लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था। एक दिन एक युवा लकड़हारा वहां आया और जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगा। वृद्ध ने कहा, थोड़ा आराम करो और कुल्हाड़ी तेज कर लो। युवा बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी काटना है। शाम तक वृद्ध की लकड़ी ज्यादा थी, क्योंकि वह बीच बीच में कुल्हाड़ी तेज करता रहा था। शिक्षा, बिना सोचे समझे मेहनत करने से बेहतर है सही तरीके से काम करना। कहानी नंबर 73। मूर्ख गधा और समझदार घोड़ा। एक व्यापारी के पास एक गधा और एक घोड़ा था। वह दोनों को सामान लादकर ले जाता था। एक दिन गधे ने घोड़े से कहा, थोड़ा मेरा भार भी उठा लो। घोड़े ने मना कर दिया। कुछ देर बाद गधा बोझ के कारण गिर गया और मर गया। अब व्यापारी ने सारा सामान घोड़े पर लाद दिया। शिक्षा, दूसरों की मदद करने से हमारा नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होता है।
74 साहसिक कुत्ते की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था जो हर सुबह और शाम को अपने मालिक के साथ दौड़ने जाता था। एक दिन मालिक बीमार पड़ा और उसे घर में आराम करना पड़ा। कुत्ता परेशान हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक जगह बैठकर मालिक की देखभाल करने लगा। कुत्ते ने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मदद से ही मालिक ठीक होगा। शिक्षा, साहस और निष्ठा से हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बिना किसी उम्मीद के। 75 एक लकड़हारे की प्रेरणा। एक लकड़हारा जंगल में काम कर रहा था और उसकी कुल्हाड़ी जंग लग गई थी। एक दिन उसे एक स्वर्णिम कुल्हाड़ी मिली। उसने सोचा, यह स्वर्ण कुल्हाड़ी बहुत कीमती है, लेकिन क्या मैं इसे अपने मालिक को दे सकता हूँ? लकड़हारे ने अपनी ईमानदारी दिखाई और स्वर्ण कुल्हाड़ी को मालिक को लौटा दिया। मालिक खुश होकर उसे एक सोने की कुल्हाड़ी का इनाम दिया। शिक्षा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जो अंततः हमें सफलता दिलाती है। 76 नदी का पाठ। एक नदी का पानी धीरे धीरे बहता जा रहा था। एक दिन उसे पहाड़ से एक बड़ा पत्थर मिला जो उसके रास्ते में था। नदी ने सोचा, यह पत्थर मुझे रोक रहा है, लेकिन मैं इसे पार कैसे करूं? नदी ने धैर्य से काम लिया और धीरे धीरे पत्थर को घिसकर छोटा कर दिया। कुछ समय बाद नदी का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा, धैर्य और निरंतरता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। 77 लोहे की कुल्हाड़ी। एक आदमी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी बहुत ही छोटी और पुरानी हो गई थी। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, तुम जो चाहो वह ले सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ देना होगा। आदमी ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी दी और एक नई, मजबूत कुल्हाड़ी प्राप्त की। शिक्षा, कभी भी अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक अच्छा बदलाव हमेशा फायदेमंद होता है। 78 नन्हा बीज और विशाल वृक्ष। एक छोटे से बीज को जमीन में बोया गया। वह बीज छोटे से अंकुर में बदल गया, लेकिन वह जानता था कि उसे ऊंचा उठने के लिए बहुत समय और मेहनत करनी होगी। कुछ वर्षों बाद वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया, जो आसपास के सभी लोगों को छांव और फल देने लगा। शिक्षा, छोटे से शुरुआत से बड़ी सफलता मिलती है, अगर हम कड़ी मेहनत और समय देते हैं। 79 विश्वास की ताकत। एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की ठानी। गांव के लोग बोले, यह असंभव है, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे चढ़ता गया, गिरा, फिर उठा और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। लोगों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? लड़का बोला, मुझे खुद पर विश्वास था, इसलिए मैं रुका नहीं। शिक्षा, आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। 80 छोटे कदम बड़ी सफलता। एक बार एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर को काट रहा था। वह रोज उस पर चोट करता, लेकिन कुछ दिन तक कोई बदलाव नहीं दिखा। गांव वाले बोले, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मूर्तिकार रुका नहीं। एक दिन एक चोट में पत्थर 2 भागों में बंट गया। लोग हैरान रह गए। मूर्तिकार हंसते हुए बोला, यह आखिरी चोट नहीं थी, बल्कि उन सभी चोटों का नतीजा था जो मैंने लगातार मारी थीं। शिक्षा, लगातार किए गए छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। 81 पानी और चट्टान। एक बार एक नदी तेजी से बह रही थी, लेकिन उसके रास्ते में एक विशाल चट्टान थी। नदी ने सोचा, मैं इस चट्टान को हिला नहीं सकती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। नदी लगातार बहती रही और धीरे धीरे उस चट्टान को घिसकर रास्ता बना लिया। शिक्षा, निरंतरता और धैर्य से कोई भी बाधा दूर हो सकती है। 82 खुद की कीमत पहचानो। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते को एक पुरानी घड़ी दी और कहा,
इसे बाजार में बेचकर आओ। बाजार में दुकानदार ने कहा, यह घड़ी बहुत पुरानी है, मैं सिर्फ 100 रुपए दूंगा। फिर दादा ने उसे एक संग्रहालय भेजा, जहां उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगी। दादा बोले, सही जगह पर ही तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी। शिक्षा हमेशा अपनी सही कीमत पहचानो और खुद को कम मत समझो। 83 मेहनत का फल। एक किसान के पास 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत मेहनती था, लेकिन छोटा बेटा आलसी था। किसान ने दोनों को एक एक खेत दिया और कहा, 1 साल बाद देखेंगे कौन अच्छा काम करता है। बड़े बेटे ने मेहनत की, फसल उगाई, जबकि छोटे बेटे ने कुछ नहीं किया। 1 साल बाद बड़े बेटे का खेत लहलहा रहा था और छोटे का बंजर था। किसान बोला, मेहनत करने वाला ही असली सुख पाता है। शिक्षा बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। कहानी 84 अब्दुल कलाम सपनों की उड़ान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष और सफलता की अनोखी मिसाल है। एक छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे कलाम जी के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अखबार बेचने से लेकर वैज्ञानिक बनने तक का सफर उनके कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास का परिणाम था। जब उन्होंने इसरो में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो वह विफल रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने कई सफल प्रोजेक्ट्स पूरे किए और भारत को एक मजबूत मिसाइल शक्ति बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों में विश्वास रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सीख, असफलता सिर्फ एक कदम है जो सफलता की ओर ले जाती है। कहानी 85 ईंटों का मजदूर 1 करोड़पति व्यापारी बना। राजू नाम का एक लड़का बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह खुद भी ईंटें ढोने का काम करता था। लेकिन राजू के पास एक अलग सोच थी। वह रोज मजदूरों को देखता और सोचता कि कैसे यह काम आसान किया जा सकता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी खुद की ईंट बनाने की मशीन बनाएगा। दिनरात मेहनत करके उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो कम समय में ज्यादा ईंटें बना सकती थी। धीरे धीरे उसकी मशीन की मांग बढ़ने लगी और कुछ ही वर्षों में वह ईंट उद्योग का बड़ा व्यापारी बन गया। जिसने कभी मजदूर के रूप में काम किया था, वह अब हजारों लोगों को नौकरी देने लगा। सीख, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस आपको उसमें कुछ नया जोड़ना होता है। कहानी 86 2 मेंढकों की कहानी। एक बार 2 मेंढक गलती से दूध के बड़े मटके में गिर गए। मटके की दीवारें चिकनी थीं, इसलिए बाहर आना मुश्किल था। पहला मेंढक थोड़ी देर तक संघर्ष करता रहा, फिर हार मानकर डूब गया। लेकिन दूसरा मेंढक हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार अपने पैरों से दूध को हिलाता रहा। कुछ घंटों में वह दूध मक्खन में बदल गया और वह मेंढक उस पर खड़ा होकर बाहर कूद गया। कहानी 87 किसान और बंजर जमीन। एक गांव में रामू नाम का किसान था, जिसे सरकार ने एक बंजर जमीन दी थी। गांव वाले हंसते और कहते, इसमें कुछ नहीं उग सकता, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह रोज मेहनत से मिट्टी सुधारता, खाद डालता और बीज बोता। सालों की मेहनत के बाद वह बंजर जमीन एक हरे भरे खेत में बदल गई। अब वही गांव वाले उसकी तारीफ करते थे। सीख, धैर्य और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ये कहानियां जीवन में संघर्ष, धैर्य, मेहनत और सफलता की प्रेरणा देती हैं। 93 लकड़हारे की ईमानदारी। एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा।
भगवान प्रकट हुए और उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। फिर भगवान ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। अंत में भगवान ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो उसने खुशी खुशी उसे अपना बताया। भगवान उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और इनाम में तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दीं। सीख है, ईमानदारी हमेशा सफलता की कुंजी होती है। 94 दो दोस्तों की सच्ची दोस्ती। राम और श्याम बचपन के दोस्त थे। एक दिन वे रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। रास्ते में किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ और राम ने गुस्से में श्याम को थप्पड़ मार दिया। श्याम ने चुपचाप रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। आगे चलकर वे एक नदी के पास पहुंचे। श्याम फिसलकर पानी में गिर गया और डूबने लगा। राम ने तुरंत उसे बचा लिया। श्याम ने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। राम ने हैरानी से पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो रेत पर लिखा, लेकिन जब बचाया तो पत्थर पर क्यों? श्याम ने जवाब दिया, बुरी बातें रेत पर लिखो ताकि वे मिट जाएं, लेकिन अच्छी बातें पत्थर पर लिखो ताकि वे हमेशा याद रहें। सीख है, दोस्ती में गलतियों को भूल जाना चाहिए और अच्छाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। 95 गाड़ीवान और भगवान। एक बार एक गाड़ीवान अपनी बैलगाड़ी से गांव जा रहा था। रास्ते में पहिया दलदल में फंस गया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी मदद करो। भगवान ने प्रकट होकर पूछा, क्या तुमने खुद कोशिश की? गाड़ीवान ने कहा, नहीं, मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान बोले, पहले खुद कोशिश करो, फिर मैं मदद करूंगा। गाड़ीवान ने मेहनत से पहिया बाहर निकालने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी निकल आई। सीख है, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद कोशिश करते हैं। 96 किसान और उसका आलसी बेटा। एक किसान का बेटा बहुत आलसी था। किसान ने उसे समझाया, लेकिन वह काम से बचता रहा। एक दिन किसान ने उसे खेत में बीज बोने भेजा। लड़का अनमने ढंग से बीज बोकर चला आया। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और खेत में पौधे उग आए। पिता ने उसे दिखाकर कहा, अगर तुमने मेहनत से बीज बोए होते तो फसल और भी अच्छी होती। लड़के को एहसास हुआ कि मेहनत का फल ही सफलता की असली चाबी है। सीख है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 97 चींटी की सीख। एक बार एक लड़का बैठा बैठा परेशान था। वह हमेशा कोशिश करता, लेकिन असफल हो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक चींटी खाने का दाना ले जा रही थी। वह कई बार गिरती, लेकिन हार नहीं मानती। अंत में उसने दाने को अपने बिल तक पहुंचा दिया। लड़के को प्रेरणा मिली और उसने मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे वह सफल होने लगा। सीख है, हार मानने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। ये कहानियां हमें जीवन में सकारात्मक रहने और मेहनत करने की प्रेरणा देती हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई?